तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्शन सिलेक्टर्स के बारे में। एक्शन सिलेक्टर्स का यूज़ करके जो आपके कंट्रोलर की एक्शन मेथड्स होती है उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। अब एग्जैक्टली ये चेंजेस क्या है और हम ये कैसे करते हैं, इनकी थ्योरी देखने से अच्छा हम सीधा एक कंट्रोलर बनाते हैं और एक एग्जांपल का यूज़ करके हम समझते हैं कि ये सब क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा। कंट्रोलर्स फोल्डर पर मैं राइट क्लिक करके बोलूँगा ऐड कंट्रोलर। ऐड कंट्रोलर करके मैं MVC एक कंट्रोलर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड न्यू बोलूँगा। एम्प्टी कंट्रोलर बना रहा हूँ मैं और कंट्रोलर का नाम मैं दे देता हूँ सैम्पल इस सिचुएशन में। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐड। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नया कंट्रोलर जो है स्कैफोल्ड हो जाएगा और उसी के साथ व्यूज़ फोल्डर में भी सैम्पल कंट्रोलर के लिए एक व्यूज़ का फोल्डर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा सैम्पल का जो व्यू फोल्डर है वो बन गया और ये मेरा सैम्पल कंट्रोलर। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एक्शन मेथड क्रिएट करता हूँ। तो इस एक्शन मेथड का नाम मैं क्या देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट। इस मेथड का नाम मैं लेट्स से देता हूँ डेमो और डेमो के अंदर मैं एक व्यू रिटर्न करूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिटर्न व्यू और इस सिचुएशन में अगेन हम एक नया व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डेमो पे मैं राइट क्लिक करूँगा जैसे हमने पहले किया था और यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐड व्यू। जैसे ही मैं ऐड व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे पूछेगा कौन सा व्यू क्रिएट करना है। अगेन MVC5 व्यू हमें क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। व्यू का नाम हम अगेन डेमो जो देंगे और विदाउट एनी मॉडल हम इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐड जैसे ही ऐड बोलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैम्पल फोल्डर के अंदर एक demo.cshtml फाइल हमारी बन चुकी है। यहाँ पे मैं एक h1 टैग दे देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस पेज। यहाँ पे मैंने एक h1 टैग दिया जिसके अंदर मैंने टाइटल कह दिया पेज का डेमो। अब मैं अगर इस चीज़ को कंपाइल करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे सैम्पल पे। सैम्पल मेरे कंट्रोलर का नाम है और मेरे एक्शन का नाम है डेमो। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो व्यू था हमारे डेमो का वो यहाँ पे लोड हो रहा है। लेकिन कभी कभी आपके सामने ऐसा सिनारियो भी आ सकता है कि जब ये जो एक्शन नेम आपने दिया है यहाँ पे मेरे मेथड को वो है डेमो, आपको वो डेमो का जो एक्शन नेम है जो मेरी मेथड का नाम है वो चेंज नहीं करना है, लेकिन राउट में जो एक्शन का नाम है वो आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको सेम एग्जैक्ट मेथड एग्जीक्यूट करनी है, सेम व्यू लोड करना है, लेकिन कब करना है, जब कोई लेट्स से सैम्पल स्लैश स्टोर पे जाएगा। हम उसको नाम क्या देंगे, स्टोर। तो सैम्पल स्लैश स्टोर पे जब कोई जाएगा तो मुझे डेमो नाम की मेथड एग्जीक्यूट करनी है और डेमो के जो रिटर्न करता है व्यू वो मुझे रिटर्न करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं सिलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ एनोटेशन देके एक्शन नेम और एक्शन नेम के अंदर मैं स्पेसिफाई करूँगा स्टोर। तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और जब भी कोई सैम्पल स्लैश स्टोर पे जाएगा तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, ट्रिगर होगी डेमो और रिटर्न कौन सा व्यू होगा, डेमो का। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, सिंस अब मेरे एक्शन का नाम और मेरे व्यू का नाम अलग अलग है। इस सिचुएशन में मेरे व्यू का नाम है डेमो और मेरी एक्शन का नाम स्टोर है। तो मुझे यहाँ पे एज अ पैरामीटर मेरे व्यू का नाम पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले एक बार आपको विदाउट पासिंग द नेम एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टोर, तो यहाँ पे मुझे स्टोर नाम का व्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब मेरे एक्शन का नाम स्टोर है तो वो व्यू में भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर नाम का ही व्यू ढूंढेगा। और क्योंकि मेरे व्यू का एक्चुअल नेम डेमो है तो यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर उसको पास कर देता हूँ और अगेन मैं सेम URL पे जाके उसको ट्रिगर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने हमारी मेथड वही रखी है, लेकिन हमने सिलेक्टर्स का यूज़ करके हमने हमारी एक्शन नेम चेंज करके उसको स्टोर कर दिया है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही मैं एक व्यू को या फिर एक एक्शन को रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डेमो को रीनेम करके स्टोर कर दिया था, तो अब उस एक्शन को या फिर उस मेथड को मैं स्टोर ये नाम से ही ट्रिगर कर सकता हूँ। अब डेमो ये नाम से वो एक्शन ट्रिगर नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको स्टोर रीनेम कर दिया और वापस से अगर मैं यहाँ पे एज अ डेमो उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। तो अब बात करते हैं नॉन एक्शन सिलेक्टर की। तो कभी कभी आप आपके कंट्रोलर में ऐसी भी मेथड्स क्रिएट करते हो जो आपको एज अ एक्शन यूज़ नहीं करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग
हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे इस मेथड से और मेथड का नाम है गेट नेम। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ गेट नेम। ये सिंपली ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक नेम रिटर्न करेगा जो मैं यहाँ पे अभी हार्ड कोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं खुद का नाम हार्ड कोड करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ हर्षल। अब मुझे क्या करना है, इमेजिन करिए मुझे ये मेथड इंटरनली इस कंट्रोलर की दूसरी मेथड्स के अंदर यूज़ करनी है, लेकिन इसको एज अ एक्शन मुझे यूज़ नहीं करने देना है किसी को, लेकिन फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट एज अ एक्शन अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मेरे URL पे और यहाँ पे मैं बोलता हूँ sample/get name, तो स्टिल यहाँ पे मुझे मेरा जो नेम है जो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये जो नेम मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये मुझे यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सो अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसका यूज़ करके मैं इसको एज अ एक्शन ट्रीट होने से रोक सकता हूँ। तो उसका आंसर है नॉन एक्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे एक और एनोटेशन मैं बोल दूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली इसको क्या मार्क करूँगा, एज अ नॉन एक्शन मेथड मैं इसको मार्क कर दूंगा। अब अगर मैं इसको फिर से कंपाइल करके मेरे वेब ब्राउज़र पे लोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दैट स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। अब मैं इस मेथड को एज अ एक्शन यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने देखा कि एक्शन सिलेक्टर्स जो है, एक्शन नेम और नॉन एक्शन, इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।